दैनिक पंचांग व सुविचार। ओम नमस्ते जी। दिनांक 27 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन गुरुवार, तिथि सप्तमी, 24-29 तक, तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र धनिष्ठा 26-32 तक, तत्पश्चात शतभिषा, पक्ष शुक्ल, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 6:53 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:24 पर, चंद्रोदय 12:15 पर, चंद्रास्त 23:32 पर, सृष्टि संवत 1,98,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दयानंदाब्द 201। ओम। ईश्वर कौन और परिचय। यह सृष्टि अपने आप में ईश्वर परिचय है। सूर्य, चांद, पृथ्वी, लोक, लोकांतर और इनका संचालन किसी शक्ति का परिचय दे रहा है। जगत का सत्ता में आना ही अपने आप में ईश्वर परिचय है। वह महामहिम है। उसकी महिमा के सम्मुख जगत की हर सत्ता तुच्छ है। वह पर है, परम है, सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए परमात्मा, परमेश्वर, परमदेव आदि नामों से स्मरण किया जाता है। वह इंद्र है। उसके बल, विस्तार और यश का वर्णन नहीं हो सकता। कोई भी सांसारिक वस्तु उसका उपनाम नहीं बन सकती। वह बेमिसाल है। ईश्वर वज्रधर है। पापी आत्मा को दंड देने वाला है। जड़ चेतन सबका आश्रयदाता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ईश्वर निराकार, अजन्मा, अगोचर, अमर, अनंत, निर्विकार, सीमा से परे है। यह जगत जो दृश्यमान है वह केवल उसका एक चरण है। शेष 3 चरण तो पहुंच से शायद कल्पना से भी परे हैं। पौराणिक विचारधारा के अनुसार वह अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर को कितने रूप दे दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं। वे उसे एक मूर्ति में बांधकर रख देना चाहते हैं। वे सत्य से दूर भागते हैं। ईश्वर बंधन रहित हैं, सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक है। वह एक देशीय नहीं, वह कण कण में विद्यमान है। वह उस काल्पनिक मूर्ति में भी हैं, परंतु उसकी सारी शक्तियां तथा गुणों से मूर्ति परिपूर्ण नहीं। उसकी चेतन शक्ति, उसका अनंत रस मूर्ति में विद्यमान नहीं। वह सब तो उसकी अपनी बनाई हुई मूर्तियों में ही है। आनंद रस तो वह स्वयं ही है। हर आत्मा को उसके उस आनंद रस की तलाश है। ईश्वर ही हमारा मन भावन है, क्योंकि वह चेतन शक्ति है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशमय है, ज्योति पुंज है। उसी के प्रकाश से यह जगत प्रकाशमय है। हर कार्य शक्ति उसी की शक्ति से प्रेरित और गतिशील है। वह है तो हमारी सत्ता है। उसका नियंत्रण हट जाए तो यह जीवन निराधार होकर बह जाए, क्योंकि वह ही सारे जगत का आधार है। ईश्वर सतपति है, विलक्षण रक्षक है। वह विश्व की रक्षा अकेला ही करता है। उसे इस कार्य के लिए किसी से सहायता की आवश्यकता नहीं। वह सर्वशक्तिमान एवं भयहीन है। प्रभु अग्नि है, अग्नि स्वरूप है। बाह्य जगत में
आदित्य रूप में प्रकाश प्रदान करता है, सबके हृदय अंतरिक्ष में भी प्रकाश उत्पन्न करता है, मार्गदर्शन करता है। वह जात वेदा है, सब कुछ जानता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक है। आज का वेद मंत्र, ओम अद्भयं चीरं व्यपिबत कुंगं गिरिशोधिया ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमन्दस इन्द्रेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 73। अर्थ: एक हंस जल मिश्रित दूध में से दूध को पी लेता है, इसी प्रकार एक विद्वान व्यक्ति अपनी अंतर करने की क्षमता को ज्ञान, योग, आंतरिक शुद्धि, मधुरवाणी, शुद्ध भोजन आदि द्वारा विकसित कर सकता है और सत्य और असत्य के भेद को जान सकता है और केवल सत्य को अपना सकता है। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ: सृष्टादि संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरादे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक बृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,96,08,53,126 ख्रीष्टाब्दे 82 उत्तर द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्यां तिथौ धनिष्ठा नक्षत्रे गुरुवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बू द्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।